27 देखो, कह रहा है एक वर्ग में छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, यानी कि 3 छात्र बढ़ जाए तो एक पंक्ति कम हो जाती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्ति बढ़ जाती है। तो वर्ग में छात्रों की संख्या निकालिए। मतलब कि देखो छात्र ना ऐसे पंक्ति बनाकर खड़े हैं, ठीक है, ऐसे पंक्ति बनाकर खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। इसमें ये नहीं पता है कितने छात्र हैं प्रत्येक पंक्ति में, ये नहीं पता है। तो यहाँ मानते हैं माना पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं कि x है। कितने पंक्ति बनाए हैं? ऐसे x पंक्ति बनाए हैं। और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर में y। मतलब कि ऐसे कितना पंक्ति बना x और प्रत्येक पंक्ति में y छात्र हैं। तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी x इंटू वाई। मतलब कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक में कितने छात्र गुना कर देंगे तो छात्रों की संख्या आ जाएगी। प्रश्न से क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो, यानी कि पंक्ति में y छात्र थे, अब छात्र कितना हो गया? y प्लस 3, तो एक पंक्ति कम हो जाता है। तो पहले x पंक्ति था, अब एक पंक्ति कम हो गया। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब छात्रों की संख्या ही ना, या पंक्तियों की संख्या है या छात्रों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में, और गुना करेंगे तो क्या आएगा? आपके छात्रों की संख्या। इंटू करो यहाँ पे एक्स वाई प्लस में 3x माइनस का y माइनस 3 बराबर में एक्स वाई, ये कट जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर में 3, पहला समीकरण। आगे देखो, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो जाए, यानी कि y में से 3 घटा दो और तो 2 पंक्ति बढ़ जाती है, यानी कि x प्लस 2 हो जाती है पंक्तियों की संख्या, और बराबर में कुल छात्रों की संख्या। चलिए यहाँ पे इंटू करते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर में एक्स वाई, ये कट जाएगा। माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर में 6, यह दूसरा समीकरण। दोनों को सॉल्व करो, एक्स वाई निकल जाएगा और कुल छात्रों की संख्या x और y के मान को गुना कर लेंगे तो आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए अगला